प्रियजन, जब आप अपने उद्धार को बरकरार नहीं रख सकते तो आपको क्या प्रभु यीशु मसीह आपको पकड़ कर रखेगा? नहीं रख सकता, क्योंकि आपके अस्वीकार करने से वह आपसे दूर जाता है और आपके स्वीकार करने से वह आपके साथ हो लेता है। हालेलुया। मैं आपको आपके प्रभु यीशु मसीह, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी हम सब महिमा करते हैं, मैं आपको उसकी ज़िंदगी से आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस तरह वो खड़ा रहा दुखों को सहते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता था। आपने यीशु मसीह को देखा, आपने किस तरह बाइबल जब आप पढ़े होंगे, आपने प्रभु के वचन को आपने सुना होगा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर, आपकी खातिर दुख उठाया। यीशु मसीह ने अपनी खातिर दुख नहीं उठाया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसने जो भी दुख सहे वो आपके कारण और हमारे लिए उसने सारे दुख सहे। वो चाहता तो दुख ना उठाता, वो चाहता तो अंगीकार ना करता, वो चाहता तो वो मना कर देता और कहता कि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, मुझे परेशान मत करिए। वो चाहता तो अपनी जिंदगी को जैसे आप जीते हैं उसी तरह अस्वीकार कर देता, लेकिन फिर भी उसने दुख उठाया आपके लिए और हमारे लिए। आपको पता, जब यीशु मसीह आया इस दुनिया में, जब उसने लोगों के बीच में परमेश्वर के संदेश देना उन्होंने शुरू किया, तो उनको किस तरह धमकियां मिलती थी प्रभु यीशु मसीह को। उसको किस तरह लोग उस समय के जो अपने आप को ज्ञानी ठहराते थे वो किस तरह चैलेंज करते थे। और कई बार तो यीशु मसीह को मार डालने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आया। एक बार तो यीशु मसीह को लोग पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक देने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच से जल्दी से निकलकर भाग गया। आप सोचिए कि जब यीशु मसीह दुख की घड़ी जो उस गतसमनी के बाग से शुरुआत हुई, जब वो प्रार्थना करा, जब वो पकड़वाया गया, उस दिन के बाद से जो शुरुआत हुई, वो चाहता इस दिन को आने से पहले ही वो परमेश्वर के काम का संदेश देना बंद कर देता और एक साधारण मनुष्य की तरह जीता और अस्वीकार कर देता और आपके लिए कोई भी दुख न उठाता, कोई संदेश न देता, तो वो भी दुनिया के द्वारा दुख को नहीं सहता, दुनिया उसे दुख नहीं देती। मेरे प्रियजन, उसको कोई भी लाभ नहीं था। वो जो कुछ भी किया हमारे उद्धार के लिए किया, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए किया। उसको 39 कोड़े मारे गए, उसने फिर भी अस्वीकार नहीं किया, वो सब कुछ दर्द सहता रहा। लेकिन आज आप बिना किसी के कहे, आप केवल बातों को सुनते ही आप अपने घर में चुप और शांत बैठ जाते हैं। क्या आपको यीशु मसीह से प्रेम है? यदि प्रेम है तो उसने जिस तरह अपनी जिंदगी आपके लिए दे दी, आपके उद्धार के लिए, आपको भी अपने उद्धार के लिए प्रभु को स्वीकार करके रखना है। उसके सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, कांटों का मुकुट बनाकर उसके सिर में ठोक दिया गया, उसे बुरी बुरी बातें बोलकर उसका मजाक उड़ाया गया, चोरों बेस्याओं का राजा उसे बोला गया। उसे लोग बोलते थे तू पापियों के लिए आया है, तू पापियों का राजा है, वेश्याओं के साथ संगति करता है, उनके साथ समय व्यतीत करता है, चोर लोग तेरे उपासक हैं, तेरे साथ चलते हैं, नीच तुच्छ लोग तेरे साथ चलते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलकर प्रभु का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को इस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से दुनिया उसे बोलती थी। यदि वो इस तरीके से देखता कि सच में यार, मैं क्या लोग मुझे बोलते हैं, मुझे धनवानों के साथ रहना चाहिए, मुझे बड़े लोगों के साथ रहना चाहिए, मैं क्यों इस तरह जिंदगी जी रहा हूं। यदि प्रभु भी इस तरह सोच करके अपनी जिंदगी में लोगों के सुनने के अनुसार यदि वो निर्णय लेता तो हम आप बचाए नहीं जाते और इस दुनिया में उद्धार लोग कभी नहीं पाते। हालेलुया। लोगों ने कितना भी मजाक किया, लेकिन उसका एक मकसद था, हमें और आपको बचाने के लिए। उसे कुछ भी सहना पड़े वो सब कुछ सहने के लिए तैयार था। इसीलिए उसको कोड़े मारे गए, 39 कोड़े, फिर भी उसने
हमें और आपको अस्वीकार नहीं किया और उसने बोला कि मैं अपने लोगों के लिए हूं, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं मार खा रहा हूं। जो उसके विषय में लिखा था कि वो कोड़े मार खाएगा ताकि लोग बीमारियों से आजाद हों, और वो मार खाया और आज लोग आजाद होते हैं। आमीन। उसके मुख पर थूका गया प्रियजन, बाइबल कहती है वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके हाथों में कील ठोक दिए गए, पैरों में कील ठोक दिए गए और क्रूस पर उसे मार दिया गया। और मरते मरते भी प्रभु ने उन लोगों को भी जिंदगी को, इतना खुदावन उन लोगों से भी प्यार करता था जिसने उसे मारा और उनको भी माफ किया, और वो अपने प्राण को त्याग दिया और मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। और इस प्रेम के कारण आज हम और आप प्रभु के दीवाने हैं। क्या जो प्रभु ने शुरुआत की आपके उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, क्या आप थोड़े से बात को बढ़ने से, थोड़ी सी चर्चा हो जाने से, लोगों के थोड़ी सी बात आपको सुनाई देने से, लोग आपको बोल दिए क्यों आप जाते हो, उनके डर के मारे, क्या आप अपने उद्धार को छोड़ देते हैं? यीशु मसीह तो आपके उद्धार के लिए काम किया, क्या आप अपने खुद के उद्धार के लिए नहीं स्थिर खड़े रह सकते? आपका परमेश्वर आपके साथ है प्रियजन, वो आपको छोड़ा नहीं है, हमें छोड़ा नहीं है। आपकी जिंदगी में जो आपने परमेश्वर ने काम किया, जो गवाही तैयार की, क्या आज आप भूल गए? आप लोगों के डर के मारे आप चर्च में कॉल करना भी बंद कर दिए डर के मारे? क्या जिंदगी आपकी? मैं आपको बोलता हूं कि आप जितना डर कर जिएंगे उतना लोग आपको डरा कर रखेंगे। एक बार आप बोल दीजिए, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं गलत काम करने से डरूंगा, सच्चाई का काम करूंगा, इसके लिए कोई मुझे डराए मैं नहीं डरूंगा। मैं आपको बोलता हूं, आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप उसके काम को देखेंगे। और दुनिया आपको कितना भी डराए, लोग आपको डराए, उनका कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। जो आपको पाप से निकाल लिया, इतने गंदे पाप में आप में थे, इतनी परिस्थिति आपकी बिगड़ी हुई थी, टूटी हुई थी, जिसने आपको वहां से निकाला, क्या आज वो आपके लोगों के डर के मारे आपको छोड़कर चला जाएगा? आज भी वो आपके साथ है। आप चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ उसके आशीषों में, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह को आप ना खोएं, इसके लिए आपको यीशु को अंगीकार करके रखना है। यीशु को मत खोइए प्रियजन। प्रार्थना करना बंद ना करें। चर्च बंद हो गया तो आपकी जिंदगी नहीं बंद हो चुकी है। चर्च बंद हो गया तो आपके यीशु मसीह नहीं बंद हो चुका है किनारे। वो आज भी इस दुनिया में है। आज भी आप बाइबल पढ़ेंगे, वो आपसे बात करेगा। आज भी जब आप प्रार्थना करेंगे, वो आपसे बात करेगा। आज भी वही अनुभव आप परमेश्वर की उपस्थिति पर पाएंगे जो आप पहले पाते थे। यह आपके विश्वास की परख है कि आप कितना मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए, आप एक व्यक्ति जो बोले कि मैं चोरी करना छोड़ दिया, और कैसे उसकी परख हो सकती है कि उसने चोरी करना बंद कर दिया? जब तक उसके सामने कोई चोरी करने का प्रपोजल टाइम ना आए, तब तक कैसे प्रभु परख सकता है कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सही है? जब एक चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी करना छोड़ दे और उसके सामने चोरी करने का अवसर आए, फिर भी वो देखते हुए भी सब कुछ, वो चोरी करने के लिए अस्वीकार कर दे और चोरी से अपने हाथ हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर चला जाए, तब माना जाएगा कि वो व्यक्ति सिद्ध हो चुका है। अब सच में उसने प्रभु को स्वीकार कर लिया है। एक पाप करने वाला व्यक्ति, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, जो अपने जिंदगी को, जो युवा लाइफ में अपने कई तरीके से अपनी जिंदगी को खराब करके रखे थे, यदि वो बोले कि मैंने पाप करना छोड़ दिया और उसके लिए जब टाइम आए उस समय वो पाप कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम का फायदा उठा के पाप कर रहा है। लेकिन जब वो सब कुछ देखते हुए भी उसके लिए अवसर मिले पाप करने का, लेकिन वो पाप ना करे और पीछे हट जाए और प्रभु की ओर चला जाए, इसका मतलब ये है कि सच में वो व्यक्ति जो कह रहा है वो उस पे खड़ा है। वैसे ही आज का समय है। आप में से जितने भी सारे लोगों ने बोला कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा, चर्च के साथ मैं खड़ा रहूंगा, मैं अपने आत्मिक पिता के साथ खड़ा रहूंगा,
मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने जिंदगी प्रभु के लिए दी है, अब मैं प्रभु के दास के साथ, प्रभु के साथ खड़ा रहूंगा। अब उस समय कुछ भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन आपने स्वीकार किया और उसके बाद भी कोई परिस्थिति नहीं आई, लेकिन अब वो परिस्थिति आ चुकी है कि आपका विश्वास परखा जाए। आपने जो अंगीकार किया वो परखा जाए कि क्या आप सच में खड़े हैं। आप इस भारत देश के इतिहास को, आपने इस इंडिया के इतिहास को आपने पढ़ा होगा। कोई भी आंदोलन हुआ, आज़ादी का आंदोलन हुआ, जो अंग्रेजों से कई तरीके से जो लोग गुलाम करके रखे थे देश को, उनसे छुड़ाने के लिए इस देश को कई लोगों ने अपनी जान दी, कई लोगों ने अपना समय दिया, कई लोगों ने अपने बच्चे खोए, कई लोगों ने अपने परिवार खोए, कई लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए, सच्चाई को दुनिया में रखने के लिए। कई लोगों ने बहुत ज्यादा दुख उठाए। आपने सुना है कि नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं इसे? बिना कुछ बलिदान दिए आजादी, स्वतंत्रता मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि जब आप खड़े होते हैं शैतान के खिलाफ, तो वो आप पर अटैक करवाता है। क्योंकि जब आप लोगों को पाप से निकालेंगे तो शैतान को तो चिढ़ होगी कि लोग आज व्यभिचार से आजाद हो रहे हैं, आज युवा नशे से आजाद हो रहा है, आज परिवार से लड़ाइयां खत्म हो रही हैं। तो शैतान का जब काम समाप्त होगा तो शैतान को गुस्सा आएगा, तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लोग सोचेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि उनके पीछे दूसरा कोई काम कर रहा है। और इसके जरिए जब हम और आप, एक आंदोलन है, ये एक मोमेंट है जिसमें हम युवाओं की जिंदगी को प्रभु में ला पा रहे हैं, उनको पाप से निकाल पा रहे हैं, उनके गैर जो गलत रिश्ते हैं उनसे आजाद करवा पा रहे हैं, युवाओं को हम जीत पा रहे हैं, जिंदगी बचा रहे हैं, आज लोगों को पाप से निकाल रहे हैं, उनको बीमारियों से निकाल रहे हैं, उनको ऐसी चीजों से जो उनके मानसिकता पूरी तरीके से बंद चुकी थी और उसी में जी रहे थे, लड़ाई झगड़े में, उनसे उनको निकाल रहे हैं। तो शैतान को चिढ़ होता है, तो आपके ऊपर तो कुछ करता ही वो। लेकिन जब आपने पढ़ा होगा इतिहास कि किस तरह देश की आजादी के लिए एक टाइम था, कि किस तरह लोग एक बड़ी जाति छोटी जाति पर भी चढ़ाई करके रखती थी, हर चीजों की आजादी के लिए कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, तभी लोग आजाद हो पाए हैं। और आज परमेश्वर के दास इस काम को करने के लिए खड़े हैं, इसीलिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भेजा गया और आज तक कोई भी चीज साबित नहीं हो पाई है। इतने दिन बीत गए, झूठे मुकदमे, झूठी गवाही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना भी लोग प्रयास कर लें, जय हमारी है। आप कभी भी इसे सिद्ध नहीं कर सकते कि हमने लोगों को यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए पैसे दिए हैं या फिर उनको लालच दिए हैं। हमने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं, इस कारण से आप कभी सिद्ध नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या आप इस आंदोलन में हमारे साथ खड़े हैं? धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई आंदोलन नहीं करते, हम कोई काम हम नहीं करते। हम लोगों को परमेश्वर से जोड़ते हैं, हम लोगों को उनके उद्धार से जोड़ते हैं, हम लोगों को एक अच्छी जिंदगी के साथ जोड़ते हैं। जैसा कि प्रभु ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन हम इसलिए आए हैं, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि लोगों को जिंदगी दिया जा सके, और वो भी बहुतायत की जिंदगी। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।